मीठा काटवे के ना ये है हमारा ये है हमारा ह्यूमिक ग्रेनुअल्स। जो काम क्या करता है, जैसे कि हमारे खेत है उसका जो शक्ति है खेतों की, उसको ये इंक्रीज करता है, जिससे जो हमारे पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा खनिज लवण और पोषक तत्व मिलेगा, और जिससे हमारा जो पौधा है तेज़ी से विकास करेगा, और जिसके कारण हमारा जो है फसल बढ़िया होगा। तो ये हम मिलाते हैं एग्री एक्वाजेल। ये 1 एकड़ के लिए है 5 kg है, तो हम 10 कट्ठा में मिलाएंगे। इसको हम मिलाएंगे 3 kg मिलाएंगे। तो पिछले साल हमारी जो खेत है 10 कट्ठा, इसमें 40 kg फर्टिलाइजर्स पड़ता था, लेकिन 25% कम करने के बाद हमने इस साल जो है फर्टिलाइजर्स 30 kg ही दिया है। और 30 kg इसलिए दिया है ताकि 25 kg जो हमारा बचा 25 kg में ये सब डालेंगे। ये है हमारा एक्वाजेल। जो काम क्या करता है, इधर पानी की बहुत कमी है, जिसके कारण इधर दोबारा सिंचाई नहीं हो पाती है। इस कारण हम ये एग्री एक्वाजेल को डालेंगे। इसमें 1 kg 1 एकड़ के लिए आती है, इसलिए हम 10 कट्ठा में आधा kg इसको हम मिलाएंगे खाद में। जिससे ये काम क्या करता है, ये जो है ना, ये खेत में जाने के बाद ये जेल बन जाता है, और जेल में कन्वर्ट होने के बाद पानी को होल्ड कर लेता है। 2 kg बचा लेते हैं। 3 kg हो ना गलत। अच्छा, इसमें से आधा kg बचावे के ना। हाँ, आधा kg बचा देते हैं। और ये है हमारा एग्री 82, यानी कि एग्री 82। ये जो है हमारी जो खाद होती है, और DAP जो यूरिया, पोटास, थॉमस इत्यादि वगैरह सब, उसके जो सूर्य के प्रकाश द्वारा और हमारी खेतों से जो मतलब हवा के द्वारा उड़ जाती है। हम जो खेतों में खाद फर्टिलाइजर डालते हैं, उसमें से 100% में से लगभग 60% जो होती है हमारे हवा में उड़ जाती है। और उड़ने से ये जो है 82 हमें बचाते हैं। जो हमारी खाद होती है उसको खेतों से उड़ने से बचा लेती है, क्योंकि ये आधारित है नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, जो बहुत ही पावरफुल है। जिससे हमारी जो सिंचाई होगी उसमें ज़मीन के अंदर जाने पे वाटर होल्डिंग बनी रहेगी, जिससे हमारी जो ज़मीन की और पौधों की नमी है वो हमेशा मतलब हरा भरा रहेगा, जिसके कारण हमारा फसल जो है पैदावार होगा। इसमें से हम 10 कट्ठा में मिलाएंगे 150 ml पूरा। हाँ, 150 ml मिलाना है कि अमन जी 75 ml मिलाना है, देख लेते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है एग्री प्रोटेक्ट, जो क्रॉप के लिए बहुत ही प्रोटेक्शन के रूप में काम करती है। जो हमारा क्रॉप थोड़ी बहुत जो बाहर आ जाती है खेतों से, उसमें जो फंगस और भी जीवाणु कीटाणु वगैरह सब लग जाता है, और पत्तियां मतलब बहुत पतला हो जाती है, और क्या कहते हैं उसको, जड़ी जो है उसका, और पिल्ली जो होती है हमारी बीजों की, वो ज़्यादा से ज़्यादा आए तो हमारी जो मतलब कि क्या कहते हैं उसको, जीवाणु कीटाणु ये सब जो होती है, तो उसको मतलब नहीं चाटे, जिससे वो कमज़ोर पौधा ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका पिल्ली निकले एक बीज से। तो उसको ये मतलब कि सेव करेगी, बचाएगी उसको। इसका नाम से पता चलती है कि ये एग्री प्रोटेक्ट है, हमारी फसल को प्रोटेक्ट करेगा, हमको बचाएगा। तो ये हम मतलब कि डालेंगे 250 ग्राम है, ये 10 कट्ठा में 250 ग्राम आती है, और 1 एकड़ के लिए आधा किलो डालना पड़ता है। तो हम इसको यूरिया, DAP इत्यादि खाद में हम ये पूरा सभी जो है इसको हम मिला लेंगे। आगे आ जाइए।
अब इन चारों पांचों प्रोडक्ट को मिलाने के बाद आपको हम ये मेरा खेत है, इसको दिखा दीजिए ज़रा सा घुमा करके। और इसी में बुआई चल रही है, बीज की बुआई हो गई है। बीज उपचार करने के बाद हमने इसमें बीज की बुआई कर दिया है। बीज उपचार करने के लिए हमने एग्री ह्यूमिक और वो जो है प्रोटेक्ट इसको मिलाया है। और अपने फर्टिलाइजर्स को 25% कम करके हमने एक्वाजेल मिलाया है। एक्वाजेल हमने इसलिए मिलाया है ताकि जो हमारी जो यहाँ पानी होती है, पानी की वजह से हमारी फसल में नमी बनी रहे, जिससे हरापन रहे। और ये एग्री ग्रेनुअल्स मिलाया है और इसको हमने बीज उपचार में मिलाया है, इसलिए इसको नहीं मिलाया है। और इसको हम मिलाया है एग्री प्रोटेक्ट में, जिससे हमारी फसल गेहूं की जो हमारी पत्ती होती है उसको फंगस वगैरह से रक्षा के लिए। और ये एग्री बिरा से हमने मिलाया है 1 डिब्बा, यानी कि 10 कट्ठा में 1 डिब्बा मिलाया है हमने। अब हम आपको 22 दिन के बाद इस खेत का आपको हम रंगत दिखाएंगे कि कैसा हुआ हमारा इस खेत का विकास, पौधे की विकास। और इसके बाद 22 दिन के बाद फिर आपको हम दिखाएंगे, 22 दिन के बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि दूसरे खेतों की तुलना में हमारे खेत का जो पौधे की जड़ है और उसकी लंबाई मोटाई है वो कितना है, कितना डिफरेंट है, ये सब आपको हम दिखाएंगे 22 दिन के बाद। तब तक 22 दिन के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू। में डाल लो ये वाला ताकि लोग देखे।